Welcome back, as traders, to the India's most powerful live trading journal. I am Varun, and here we'll share my vast experience of working at the institutional levels for more than a decade. Also, we'll share how we think and trades at this level. अभी तक इन द लास्ट फ्यू सेशंस, लास्ट फ्यू मंथ्स एंड ऑल, अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ्स में हमने एक 1 CR पोर्टफोलियो को स्टार्टअप किया था जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेटिंग कि 1 CR चैलेंज को हम ग्रो करेंगे एक पोर्टफोलियो को अराउंड विद द परसेंटेज ऑफ अराउंड 10% 15%। तो इन 7 महीनों के अंदर में हमने 1 CR के पोर्टफोलियो ग्रो अप किया है टू द लेवल्स ऑफ अराउंड 2.1 CR, विच इज़ अराउंड 110% का ग्रोथ हमने इस 7 महीने के अंदर में जनरेट किया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात इन 7 महीनों की ये रही है कि हमने कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल मंथ रिटर्न जनरेट करे हैं एंड काफ़ी सेफली जनरेट करे हैं बाय ऑप्शन राइटिंग, बाय मेकिंग ऑल द पोजीशंस हेज्ड एट ऑल द लेवल्स। और मैं हमेशा अपनी ऑप्शन राइटिंग्स की जो हेजिंग्स है, अगर मैं कॉल सेल कर रहा हूँ तो उसको मैं हेज करूँगा पुट को सेल करके। आई नेवर बाय ऑप्शंस, राइट। तो इस स्टैंड के साथ हमने इस रिटर्न को कंसिस्टेंटली जनरेट किया है ऑल काइंड ऑफ मार्केट सिनेरियोज में। इन लास्ट 7 मंथ्स में मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल रही हैं, बट स्टिल वी आर जनरेटिंग कंसिस्टेंटली इन एवरी सिंगल स्टैंड्स, राइट। तो इसी जर्नी को हम कंटिन्यू रखते हुए वी आर गोइंग टू मेक अप अ ट्रेड इन अपोलो हॉस्पिटल, जिसके अंदर में ग्रोथ रहेगी अराउंड 2.68 लाख्स की, प्रॉब्ली ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 35 लाख्स। ROI रहेगा अराउंड 7.65% का ऑन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स, ओके। एंड इस ट्रेड का सबसे ब्यूटीफुल फैक्टर ये रहेगा कि ये इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो अराउंड 1:7 का हम लोग रखेंगे, ठीक है। और सेकेंडली इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी विल बी वे हाई, राइट। सो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर में व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू लर्न कि कैसे हमें डेटा को एनालाइज करना है। सबसे पहले हम कंप्लीट डेटा को एनालाइज करेंगे, इस सारे डेटा को, OI चेंज, OI परसेंटाइल, OI बिल्डअप्स, एवरीथिंग विल एनालाइज। मैक्स पेन, इसका क्या फ़ायदा होता है, OG चेंज, VR वॉल्यूम प्रोफाइलिंग, एवरीथिंग विल लुक इनटू इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो यू विल लर्न कि कैसे डेटा को एनालाइज करना है, ठीक है, किस तरीके से प्राइस PCR को एनालाइज करते हैं, एवरीथिंग यू विल लर्न, ठीक है, डेटा को कैसे एनालाइज करना है। एंड देन इस डेटा को हम लोग प्लांट अप करेंगे ऑन द चार्ट्स एंड विल सी कौन से फैक्टर्स नेगेटिव हैं, कौन से फैक्टर बियरिश हैं, कौन से फैक्टर बुलिश हैं। एंड देन विल फॉर्म अप अ ट्रेड विद अ रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑफ 1:7 विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटीज। और ये जो पार्ट होता है सिर्फ 20% पार्ट होता है, बिकॉज दिस इज स्टॉक सिलेक्शन, बट इसका 80% पार्ट होता है एडजस्टमेंट्स ऑफ द पोजीशंस, जिसको हम जब ट्रेड फॉर्म करेंगे उसके बाद हम अलोंग द जर्नी हम लोग ट्रेड्स को एडजस्ट करेंगे। आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन विद यू ऑल, ठीक है। जो भी वॉलंटियर्स हैं जो अपना एक्ट कर रहे हैं अपने अपने रीजन्स के अंदर में, एंड देन हम उस ट्रेड की एडजस्टमेंट करते हुए इस ट्रेड को विक्टोरियसली, लाइक विद अ विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 91%, इसमें हम रिटर्न्स को जनरेट करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपोलो हॉस्पिटल के अंदर में डेटा को एनालाइज करेंगे, और जब भी ये डेटा एनालिसिस की बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्पेक होता है इसका फ्यूचर बिल्डअप्स, राइट। फ्यूचर बिल्डअप्स में अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग बिल्डअप्स अराउंड 89,859 के हैं एंड शॉर्ट बिल्डअप्स इसके अंदर में 17,778 के हैं। आपको सिर्फ वो लॉन्ग बिल्डअप्स लेने हैं जिसके अंदर में वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है। जैसे ये लॉन्ग बिल्डअप है, इसके अंदर में वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, सो यू विल टेक अप दिस पर्टिकुलर लॉन्ग बिल्डअप एंड जो भी उसका OI होगा उसको ऐड करके कंबाइंड OI जो है लॉन्ग बिल्डअप्स का अराउंड इतना आ रहा है एंड कंबाइंड OI शॉर्ट बिल्डअप्स का इतना आ रहा है। तो इन दी एंड अराउंड 72,081 लॉट्स बिल्डअप हुए हैं, ठीक है। अगर 20 दिन का हम OI चेंज देखते हैं, OI चेंज मीन्स PI चेंज माइनस द कॉल चेंज, पुट चेंज माइनस द कॉल चेंज, दैट हैज़ बीन नेगेटिव 780,375। एंड इस डेटा को अगर हम एनालाइज करते हैं कम्प्लीटली तो बेस्ट ऑप्शन चेन को देखते हुए जो बेस्ट OI सपोर्ट लेवल्स हैं दैट इज़ 5,000। इसका PCR अराउंड 10 का है ये लेवल, राइट, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है। इसी तरीके से अगर हम 5800 के लेवल्स को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल का मतलब रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो रेंज हमारी 5000 के बीच में और 5800 के बीच में ही पुट फॉरवर्ड होगी, राइट। 5000 का सपोर्ट लेवल जो है दैट इज़ इसका PCR अराउंड 10 का है एंड इसके अंदर में वी हैव सीन दैट देयर इज़ अ स्लाइटली सपोर्टिव OI चेंज। सिमिलरली अगर हम इसका ATM के स्पॉट लेवल से इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं, स्पॉट लेवल इज ओवर हियर, तो इसका अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं दैट इज अराउंड -5.66%। जितना ये स्ट्रॉन्ग लेवल जितने पास होते हैं आपके स्पॉट लेवल के उतने ज़्यादा ये वैल्यूएबल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूर के लेवल्स पे अगर शॉर्टिंग हो रही है, चाहे वो पुट्स में या कॉल में है, तो इतनी वैल्यूएबल नहीं है। बट अगर वो ATM के पास में या स्पॉट लेवल के पास में शॉर्टिंग्स हो रही हैं तो दे आर मच मोर
वैल्यूएबल, उतना कॉन्फिडेंट है वो ट्रेडर, मतलब कंबाइंड मार्केट उतनी कॉन्फिडेंट है आइदर इन द बुलिश साइड और द बियरिश साइड, राइट। अगर इसका हम लाइक रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं 5800 लेवल्स पे है, इसका पीसीआर 0.05 है, सपोर्टिव ओआई चेंज है इस एरिया के अंदर में, ठीक है। एंड इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एटीएम लेवल इज 9.43%, जो कि थोड़ा ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर द सपोर्ट लेवल्स, तो इवेंचुअली इट लुक्स स्लाइटली ब्यूलिश, ओके। ओआई चेंज हमने 20 दिन का देखा था दैट वाज नेगेटिव, और जो हमने फ्यूचर बिल्डअप्स देखे थे दैट वर पॉजिटिव, ठीक है। उसके साथ में जो हमने लास्ट 3 सेशंस का ओआई चेंज है वो नेगेटिव है, तो एक शॉर्ट टर्म सिनेरियो इट इज़ बीन अ बियरिश बिल्डअप इज़ देयर, बट ओवरऑल सिनेरियो को देखते हैं और पीसीआर का जो डिक्रीमेंट है, जैसे ये पीसीआर इज रेड लाइन, पीसीआर डिक्रीज कर रहा है विद द प्राइस, राइट, सो दैट लुक्स बियरिश। बट इस पूरे सिनेरियो को हम लोग आगे कंक्लूड करेंगे बाकी सारी चीज़ों को देखने के बाद में, राइट, और उनको ग्राफ्स के ऊपर में डालने के बाद में, राइट। तो ये चेंजेस हैं, ये ओआई के चेंजेस हैं इन द लास्ट 20 सेशंस, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली लास्ट सेशन होता है, राइट, लास्ट 5 सेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये लास्ट के 20 सेशंस का डेटा है। तो अगर इन डेटा को हम कंपाइल करके देखते हैं तो व्हाट वी सी इज़ कि लास्ट 5 सेशंस जो हैं दे हैव बीन लिटिल बिट बियरिश, राइट, और 5 से 10 सेशंस जो थे वो एक्सट्रीमली बियरिश थे, उससे पहले वाले सेशंस 10 से 15 एक्सट्रीमली बियरिश थे। ओवरऑल जो सिनेरियो दिखता है इस सिनेरियो, इस ऑप्शन चेन के अंदर में, राइट, जो चेंजेस हुए हैं ऑप्शंस के अंदर में, वो वी लुक कि वो सिनेरियो इट लुक्स एक्सट्रीमली बेरिश, ठीक है। देखो डेटा को अगर आप इसमें देखोगे तो दिस इज द सेशन फ्रॉम 12th नवंबर टू 18th नवंबर, ओके, राइट, दिस इज द सेशन फ्रॉम 22nd नवंबर टू 28th नवंबर। तो यहाँ से यू कैन सी कि रेड लाइन ज़्यादा हैं इवेंचुअली ग्रीन से, इट लुक्स बियरिश, क्योंकि ऑप्शन चेंज का डेटा है, इट इज़ नॉट ओआई फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। उस दौरान के अंदर में कितना चेंज हुआ ऑप्शंस के अंदर में, राइट, कॉल्स के अंदर में, पुट्स के अंदर में, दिस डेटा एनालाइजेस दैट, और उसको हम फिर प्राइस चेंज के साथ में चेकअप करते हैं। अगर प्राइस पी माइनस सी चेंज नेगेटिव है और प्राइस चेंज भी नेगेटिव है, दैट मीन्स इट इज़ बियरिश। बट अगर पी माइनस सी चेंज नेगेटिव है एंड प्राइस चेंज पॉजिटिव हुआ है उस दौरान के अंदर में, तो दैट बिकम्स एक्सट्रीमली बेरिश, ठीक है। तो इस तरीके से इस डेटा को एनालाइज करते हो व्हाट वी फिगर इट आउट कि ये जो सिनेरियो बिल्डअप हुआ है 20 सेशंस के अंदर में, दिस इज एक्सट्रीमली बियरिश, बट लास्ट 5 सेशंस के अंदर में जो बिल्डअप हुआ है दैट इज नॉमिनली बियरिश, ठीक है। हम इसके बाद में जब वर्कअप करते हैं और ओआई बिल्डअप्स को देखते हैं तो क्लियरली वी कैन सी द प्राइस इज कमिंग डाउन, राइट। वो 5800 के लेवल से अभी 5200 के लेवल तक पहुंच चुका है, प्राइस हैज केम डाउन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। कुछ सिनेरियोज रही हैं जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप जब भी हुआ है दैट हैज़ मेड द स्पाइक्स, ठीक है, काफ़ी बेटर बिल्डअप रहा है एज कम्पेयर टू द शॉर्ट बिल्डअप्स, राइट। जैसे यहाँ लॉन्ग बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप एज कम्पेयर टू द शॉर्ट बिल्डअप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो धीरे धीरे करके लॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं। कोई भी इस डेटा को देखेगा तो उसको लगेगा कि शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहे हैं, बट नहीं, इसके अंदर में लॉन्ग बिल्डअप्स फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप्स जो हैं वो काफ़ी छोटे हैं एंड डिक्रीज़ हो रहे हैं विद टाइम, वेयरएज द लॉन्ग बिल्डअप्स भी अभी डिक्रीज़ हो रहे हैं, बट गिरते हुए सिनेरियो के अंदर में लॉन्ग बिल्डअप्स का डिक्रीज़ होना भी लॉन्ग एंड उनका बड़ा होना एज कम्पेयर टू द शॉर्ट बिल्डअप्स, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज बुलिश, राइट, ओके। तो इस सिनेरियो को देखते हुए और ओआई परसेंटाइल को देखते हुए वी कैन लाइक जज कि अब कोई बुलिश मूवमेंट इस काउंटर के अंदर में आने वाली है। सपोर्ट लेवल वही रहेगा हमारा 5000 का, बट मैं जो सजेस्ट करता हूँ कि 5200 लेवल्स जो हो रहेगा दैट विल बी ऑल्सो एक्टिंग एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगी हमारी 5000 की लेवल की, एंड वी कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। ऑल्दो अभी प्राइस गिर रहा है, जैसे 5300 के लेवल को क्रॉस अप करेगा तो वी कैन सी अ वेरी वेरी बुलिश मूव इन दिस पर्टिकुलर काउंटर, ठीक है। मैक्स पेन इस सिनेरियो के अंदर में गिरा है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ इवेंचुअली बियरिश। ये लास्ट 5 दिन का डेटा है, ठीक है। एंड अभी प्राइस जो है मैक्स पेन के नीचे चल रहा है। बढ़ते हुए सिनेरियो के अंदर में अगर प्राइस मैक्स पेन के नीचे होता तो दैट इज़ बुलिश, ठीक है। सो अगर इस डेटा को फिर भी हम एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द ऑप्शन गेन्स, फॉर ऑप्शन गेन्स का जो हमारा एक 20 सेशंस का हमारा डेटा रहा है, ठीक है, जिसको हमने एनालाइज किया है, तो अगर इसको हम एनालाइज करते हैं तो लास्ट 5 सेशंस के अंदर में स्पॉट जो है वो चेंज हुआ है -188 पॉइंट से, ठीक है, और उस दौरान के अंदर में मैक्स पेन का चेंज हुआ है हमारा -200 पॉइंट का, ओजी का चेंज हुआ है 0 से, ठीक है। दिस लुक्स बियरिश, ठीक है। तो लास्ट 5 सेशंस बियरिश हैं,
देखो जब मैक्स पेन ऊपर बढ़ता है और स्पॉट चेंज भी ऊपर बढ़ता है, दैट इज़ बुलिश। बट मैक्स पेन अगर ऊपर बढ़ता है और स्पॉट चेंज या कांस्टेंट है या न्यूट्रल है या गिरा है, दैट इज़ एक्सट्रीमली बुलिश। ठीक है, 5 to 10 सेशंस को अगर हम देखते हैं तो दिस इज़ बुलिश, क्योंकि मैक्स पेन अनचेंज रहा, ओजी चेंज भी अनचेंज रहा, बट स्पॉट चेंज वॉज पॉजिटिव, सो दैट इज़ बुलिश। ठीक है, और अगर हम 10 से 15 सेशंस को देखते हैं तो दैट इज़ बीन एक्सट्रीमली बुलिश। ठीक है, क्योंकि मैक्स पेन चेंज इज़ अराउंड 100 एंड स्पॉट चेंज इज़ अराउंड 106, दैट इज़ बुलिश, राइट। सिमिलरली 15 से 20वें सेशन को अगर हम देखते हैं तो अराउंड स्पॉट चेंज रहा है 1000 पॉइंट्स का, काफ़ी मेजर मूव आई थी, और मैक्स पेन चेंज रहा है हमारा 1200 पॉइंट्स का, तो दैट इज़ बुलिश। ओवरऑल सिनेरियोज के अंदर में मैक्स पेन हैज़ चेंज बाय अराउंड 1100 पॉइंट्स इन द लास्ट 20 सेशंस, OG has moved by around 200 points, and spot change has been like for around approximately 1190 points, so it is bullish। तो ये फॉर्मेशन बुलिश है और प्राइस अभी मैक्स पेन के नीचे है, तो दैट इज़ इन अ वेरी गुड जोन। वी कैन बाय द ट्रेड्स अप ऑन द राइट पॉइंट्स। ठीक है, राइट पॉइंट्स क्या रहेंगे? OG के हिसाब से सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे है? 5200 पे है, तो बाय रेंज हमारी 5250 से लेके 5300 के बीच में है, तो इवेंचुअली ये जोन हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फॉर मेकिंग द बाय ट्रेड्स, और ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर हम सपोर्ट लेवल के पास में बाय करते हैं, विच इज़ अराउंड 5200 लेवल्स, एंड हमें जो भी ऑप्शन सेल करनी है पुट्स के अंदर में वो 5200 लेवल से नीचे की हमें करनी चाहिए, बिकॉज द सपोर्ट लेवल इज़ एट 5200 एंड वी आर नियर टू दैट पर्टिकुलर रेंज राइट नाउ। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम व्यू करते हैं तो वॉल्यूम प्रोफाइलिंग इज लाइक एट अ लेवल ऑफ अराउंड 5700। पीसीआर इसमें हमारा इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली इट इज़ बुलिश, क्योंकि लिटिल बिट प्राइस इज मूव डाउन at this level and the PCR has moved up at this particular level, forming a bullish divergence on this particular region, and like percentage basis को अगर हम देखते हैं it has been like eventually slightly increase कर रहा है ये फ्यूचर का परसेंटेज बेसिस, सो इट इज़ स्लाइटली बुलिश। इनमें से देखो कोई भी आपको किसी भी सेगमेंट को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा या आपको सीखना है उस सेगमेंट को, तो आई ब्रिंग अप द लर्निंग लेसन्स अलॉन्ग विद द मंथली लेजर्स। तो आप मुझे कमेंट अप कर देना कि ये चीज़ मुझे सीखनी है, दिस थिंग आई वांट टू लर्न अप, राइट। जो सेगमेंट्स का ज़्यादा सीखने का आपका सिनेरियो रहेगा, दैट पर्टिकुलर लर्निंग लेसन आई विल ब्रिंग अप इन द मंथली लेजर्स, राइट। ओके, आईवीज को अगर हम देखते हैं तो वी फील कि 80 से लेके 100 का जो इसका रीजन है, राइट, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर सेलिंग ऑफ। और अभी रिसेंटली 80 की पीक लाइक इसने पिकअप किया है 80 लेवल्स पे, एंड अभी वहाँ से आईवीज डाउन हो रही हैं, राइट। तो दिस इज़ अ गुड एरिया टू सेल ऑफ, क्योंकि अभी हमारी वॉलेटिलिटीज़ जो हैं वो एक पीक रीजन को ऑलरेडी रीच कर चुकी हैं एंड वहाँ से डिक्रीज़ हो रही हैं। सो इट इज़ वी थिंक कि वो आईवीज आगे फर्दर ड्रॉप होंगी, विच विल बी फेवरेबल फॉर अस, ठीक है। आईवीज को अपने साथ में लेके चलना ऑप्शन राइटिंग में बहुत ज़रूरी होता है, राइट। सो इवेंचुअली इस ट्रेड में भी हम अपने आईवीज को साथ लेके चल रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ फॉर्मिंग लाइक दैट, ओके। एंड इसके अंदर में जो आईवीज हैं अभी, आईवीपीज जो हैं वो अराउंड 50 के लेवल्स पे हैं, आईवीआरस अराउंड 44 के लेवल्स पे हैं। आईवी की जो रेंज है पूरे साल के अंदर जो रेंज रही है, दैट इज़ बिटवीन 21 to 66, और इस समय जो आईवी है दैट इज़ एट 41, तो एक अच्छी रेंज में अभी चल रही है आईवीज, ठीक है। एंड दिस इज द राइट पॉइंट फॉर सेलिंग अप द ऑप्शंस इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। फ्यूचर परसेंटेज बेसिस भी ऑब्वियसली अभी हमने इसको वर्कअप किया है और देखा है कि दैट इज़ बुलिश राइट नाउ। और अगर हम P माइनस CE को और PCR को प्राइस के साथ में देखते हैं, राइट, तो इवेंचुअली प्राइस ने अभी एक कंसोलिडेशन लिया है इस रीजन के अंदर में। PCR स्लाइटली कंसोलिडेट किया है, इट इज़ नॉट ड्रॉपिंग डाउन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं तो इट हैज़ बीन स्लैंट, सर्टेनली थोड़ा ऊपर बढ़ा था, फिर थोड़ा नीचे आया है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऑब्जर्व करने का ये है कि P माइनस C मतलब OI चेंज जो है पुट्स और कॉल्स का, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है दैट इज़ बीन स्लाइटली इंक्रीजिंग। तो प्राइस नीचे आया है और ये स्लाइटली इंक्रीज किया है, तो वी फॉर्म लाइक अ बुलिश डाइवर्जेंस ओवर हेयर, ठीक है, विच इज़ गुड, ठीक है। अब इस पूरे डेटा को हम लोग एनालाइज करेंगे ऑन द चार्ट्स, राइट। चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले हम वीकली ट्रेंड देखते हैं, ड्राइंग्स को हम बाद में देखेंगे, पहले हम वीकली ट्रेंड देखते हैं, बिकॉज वीकली ट्रेंड अगर आपका बुलिश है
तो इवेंचुअली इट इज़ बेटर, क्योंकि आप पूरे महीने के लिए ट्रेड फॉर्म करने वाले हो फॉर नेक्स्ट फ्यू सेशंस, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने वीकली ट्रेंड को चेकअप करो। ऑब्वियसली वीकली में सिर्फ आपको सिर्फ ट्रेंड देखना है, बिकॉज शॉर्ट टर्म सेगमेंट आप देखने ही वाले हो कुछ पीरियड के अंदर में, ठीक है। तो आपको इसके अंदर में सिर्फ ट्रेंड देखना है। ट्रेंड इज़ बुलिश, ठीक है, ट्रेंड इज़ बुलिश, बट ऑब्वियसली लास्ट 2 वीक्स हैव बीन वे हाई बियरिश, ठीक है। बट डे फ्रेम्स के अंदर में इसको हम देखते हैं, डे फ्रेम्स के अंदर में क्या सिनेरियोस इसमें बन रहा है। वीकली में तो एक ट्रेंड जो है दैट इज़ बुलिश, ठीक है। डे फ्रेम के अंदर में इट हैज़ बीन वेरी बुलिश इन द लास्ट फ्यू सेशंस, ठीक है। बट रिसेंटली इसने अपने बॉटम को ब्रेकअप किया है, एंड अभी भी इसने जो लास्ट 2 दिन पहले एक जो इसका जहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहा था जिस रीजन के अंदर में, उस लेवल को इसने ब्रेकअप किया है। स्लाइटली बियरिश लग रहा है इस डे फ्रेम को देखते हुए, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास में आ रहा है, ठीक है, विच इज़ एट समवेयर अराउंड 51.22। एंड हमारा जो OG लेवल्स हैं जो हमने देखा है उसके अंदर में, जहाँ पे बिल्डअप्स पोजीशंस के हुए हैं, दे आर ऑल्सो इट इज़ वेरी नियर टू दोज लेवल्स, ठीक है। तो अगर हम डेटा को जो हमने एनालाइज किया उसको हम चार्ट्स पे लेके आते हैं, तो वी सी कि अभी हम लोग बाय जोन के अंदर में, दिस ग्रीन जोन इज़ अ बाय जोन, ठीक है, जो OG के हिसाब से बाय जोन है, राइट, विच इज़ फ्रॉम 5250 टू अराउंड 5300। एंड जो ये रेड जोन है ये हमारी सेल जोन है, राइट, ठीक है। इसमें जो फैक्टर्स हमें नेगेटिव लगे हैं अपने डेटा के अंदर में, दैट इज़ कि लास्ट 20 सेशंस के अंदर में, लास्ट 20 सेशंस के अंदर में जो OI चेंज रहा है वो -0.9 मिलियंस का रहा है, ठीक है, विच इज़ बेरिश ऑब्वियसली। और लास्ट 5 दिन के अंदर में जो OI चेंज रहा है वो -0.23 मिलियंस का रहा है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट हमें नेगेटिव लगा वो कि 5 दिन के अंदर जो मैक्स पेन का चेंज हुआ है, मैक्स पेन हैज़ बीन गोइंग डाउन इन द लास्ट 5 डेज, ठीक है, राइट, तो दैट इज़ -200 का मैक्स पेन चेंज हुआ है, दैट लुक्स बियरिश। और हम डेटा को भी अगर देखते हैं अर्ली चार्ट, तो वी कैन सी कि द प्राइस इज मूविंग डाउन, मेकिंग द लोअर लोज। इस एरिया के अंदर में प्राइस ने हल्का सा कंसोलिडेशन किया है, राइट। और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें पॉजिटिव लगी है इस सेगमेंट की, दैट इज़ कि 20 दिन के अंदर में जो फ्यूचर का OI चेंज है दैट इज़ पॉजिटिव, मतलब फ्यूचर के अंदर में बिल्डअप्स, लॉन्ग बिल्डअप्स हुए हैं, ठीक है। 20 दिन के अंदर में जो मैक्स पेन का चेंज हुआ है वो +100 का है, क्योंकि 20 दिन का सिनेरियो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर बढ़ा है और मैक्स पेन भी चेंज हुआ है पॉजिटिवली, तो ओवरऑल ट्रेंड इज अप इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। एंड वो अपनी एक सपोर्ट लेवल के पास भी फॉर्मेशंस कर रहा है, ठीक है। और OI प्राइस जो है, जो ऑप्शंस का प्राइस के साथ में बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है, मतलब प्राइस गिरा था बट OI जो चेंज था वो बड़ा था, विच इज़ अ बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। OI परसेंटाइल भी बुलिश है, और अगर हम प्राइस एक्शन देखते हैं तो H1 सिनेरियोस के अंदर में बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है, कंसोलिडेशंस के अंदर में एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई है, ठीक है। आप इसको किसी भी इंडिकेटर्स के साथ में देख सकते हो, RSI के साथ में देख लो, किसी भी सेगमेंट के साथ देख लो, तो इट हैज़ फॉर्म अ बुलिश डाइवर्जेंस राइट नाउ। एंड अभी प्राइस बाय जोन में है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है अगर बाय जोन में ट्रेड होता है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। और ये अपने सपोर्ट लेवल के पास में है, सपोर्ट लेवल इज एट अराउंड 5200। तो व्हाट वी फील इज़ कि अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है, ब्रेकिंग द लेवल्स ऑफ अराउंड 5240, ओके, so eventually it will be moving forward way high from these levels, so we will be forming up a trade in this particular scenario. हम थोड़े bullish हैं इस काउंटर को लेके, but bullish once it breaks these kind of levels, right, and only then we are bullish into this particular counter, okay. तो इन सारे सिनेरियोज को मिला के वी आर गोइंग टू फॉर्म अप अ ट्रेड लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। अभी यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, ऑन माई नंबर इटसेल्फ, ओके, and you can connect back with my manager. Will share up a trade with you जब आप एक वॉलंटियर एक्ट कर रहे हो अपनी सिटी के अंदर में। देखो, मेरे चैनल पे कभी कोई जॉइन बटन नहीं आएगा, मेरे चैनल पे कभी कोई किसी ब्रोकर को रिकमेंड नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। मेरे चैनल पे आपको जो काम करना है, आपको जो एक्शन लेना है, दैट इज़ अपनी सिटी के अंदर में आपको एटलीस्ट जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उस तरीके से लेते हुए यू फीड पीपल, यू गिव देम फ्री एजुकेशन। आप लोगों को एजुकेट करो, आप उनको फ्री एजुकेशन दो, आप उनको फीड्स प्रोवाइड करो, जो भी नीडी फैमिलीज़ हैं आपकी सिटी के अंदर में। दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ठीक है। अभी तक इस समय तक बाय द गॉड ग्रेस इन द लास्ट 7 months सिर्फ प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ है, इस दौरान के अंदर में मोर देन 6-7,000 वॉलंटियर्स ने बहुत स्ट्रांगली अपने अपने रीजन्स के अंदर में इस वर्क को कंटिन्यू किया है।
एंड दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। चाहे उन्होंने एक बंदे ने चाहे 100 बंदों को भी फीड प्रोवाइड करी हो, बट व्हेन यू डू इन अ मैसिव स्केल्स वी कैन रीच द टारगेट ऑफ फीडिंग 1 CR पीपल इन नो टाइम, ओके। प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट 1 year विल डू दैट थिंग आउट, ठीक है। तो आपका काम रहेगा अपने रीजन के अंदर में, अपनी सिटी के अंदर में फीड पीपल एंड देन कनेक्ट बैक विद मी। बट ये फीडिंग का काम आप इसलिए मत करना क्योंकि आपको मेरे से कनेक्ट करना है। ये फीडिंग का और ये लोगों का हेल्प करने का अपने रीजन के अंदर में, ये काम आप इसलिए करना क्योंकि यू फील इट फ्रॉम इनसाइड एंड व्हेन वंस यू डू इट आउट यू कैन कनेक्ट बैक विद मी, राइट। एंड आई विल शेयर अप दिस पर्टिकुलर ट्रेड। इसके अंदर में अप्रॉक्सीमेटली विल बी फॉर्मिंग अप अराउंड 6 legs, और चाहे यहाँ से काउंटर नीचे जाए या ऊपर जाए, इन बोथ द सिनेरियोज वी आर गोइंग टू मेक अप द प्रॉफिट्स, ठीक है। और रिस्क रिवार्ड रेशियो इसमें 1:7 का रहेगा, राइट। सो टेक केयर, पीस आउट एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड टेक केयर, बाय बाय।